अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा कर दिया है कि वे ईरान से डील के करीब हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह का दावा वो पहली बार कर रहे हों, लेकिन इस दावे के साथ ही वे और भी बहुत सी बातें कर रहे हैं और उन बातों से लगता है कि ट्रंप पूरी तरह से अलबलाए हुए हैं। आज बात इसी पॉइंट पर। नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह और आप देख रहे हैं उमाशंकर सिंह पॉइंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। तो आज के पॉइंट की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के सरकारी विमान एयरफोर्स वन में जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या आने वाले हफ्ते में उनको डील की कोई उम्मीद है, तो उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं। ईरान के साथ उनको डील होती दिख रही है और ये डील जल्द ही होगी। Sir, could you foresee a deal in Iran this upcoming week? I do see a deal in Iran. Mr. President, Could be soon. जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति ऐसा बोल रहा हो तो उनकी बात में वजन होनी चाहिए, वजन होती भी है। लेकिन ट्रंप ने एक के बाद एक कई ऐसे झूठे दावे किए हैं जिनकी वजह से उनकी बातों का वजन पहले ही कम हो चुका है। इसलिए इस तरह के ट्रंप के बातों, जो इस तरह की ट्रंप की बातें हैं, उसकी अपनी अहमियत होते हुए भी वे खोखले दावे लगते हैं और इसके पीछे कई वजह है। अव्वल तो ट्रंप ने ईरान के सामने जो 15 सूत्री फॉर्मूला पेश किया था, उस पर बात कहां तक आगे बढ़ी है, बात हुई भी है या नहीं, इसकी कोई वेरीफाइएबल जानकारी जो है वो मौजूद नहीं है। मान लेते हैं कि ये बातचीत पर्दे के पीछे बहुत ही गुपचुप तरीके से चल रही है और ये भी मान लेते हैं कि किसी न किसी स्तर पर ईरान के कुछ लोग भी इस बातचीत में शामिल हैं, तो भी ट्रंप का दावा हजम नहीं होता। इसी विमान में जब उनसे पूछा गया कि आपने ईरान को 15 पॉइंट का जो प्लान पेश किया था, जो 15 पॉइंट का प्लान दिया था, उसका कोई जवाब आया क्या? ट्रंप ने कह दिया, हाँ उन्होंने अधिकतर पॉइंट्स पर जवाब दे दिए हैं और देते भी क्यों नहीं। इतना बोलते हुए ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि ये साबित करने के लिए कि वे सीरियस हैं, यानी कि ईरान सीरियस है, उन्होंने हमें ऑयल बोट यानी कि तेल से लदे जहाज भी दिए हैं। And just to prove that they're serious, they gave us all these boats. When I talked about 4 days ago a present, I said they gave me a present, but I didn't think I was at liberty to say what it was. What it was 8 plus 2. It's 10 massive boatloads of oil. And today they gave us another present. They gave us 20 boatloads of oil. That starts being shipped tomorrow. We're having very good meetings. हम ट्रंप के मुंह से कई बार ये सुन चुके हैं कि ईरान ने हमें तोहफा दिया है, यानी कि ट्रंप को तोहफा दिया है, हमें तोहफा दिया है। और तोहफे में क्या दिया है? पहले तो उन्होंने तेल के 8 जहाज़ों का दावा किया, फिर उन्होंने उसे बढ़ाकर 10 किया और अब 20 जहाज़ों की बात कर रहे हैं। ईरान की तरफ से साफ कहा जा चुका है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ईरान ने कोई गिफ्ट नहीं दिया है। वैसे ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान को जो 20 तेल जहाज़ की मंजूरी दी है ईरान ने, वो असल में उनको दिया गया गिफ्ट है, यानी कि अमेरिका को दिया गया गिफ्ट है। यहाँ सोचने की बात है कि जो ट्रंप कहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट से, उस रूट से अमेरिका को तेल की ज़रूरत ही नहीं है, महज 2% सप्लाई यहाँ से आती है, और ये भी कि तेल के मामले में अमेरिका आत्मनिर्भर है। उस अमेरिका को तेल के 8, 10 या 20 जहाज गिफ्ट करने का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि ट्रंप अपना पीआर स्पिन खेल रहे हैं। जहाज़ों का जो ट्रैकिंग डाटा है वो भी इस बात का कोई प्रमाण पेश नहीं करता कि जब से ट्रंप ने ऐसा दावा किया है 8, 10 या 20 जहाज़ का कोई बेड़ा जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से पार करता दिखा हो। अलबत्ता पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर यह ज़रूर दावा किया कि ईरान ने पाकिस्तान के 20 तेल जहाज़ों को अनुमति दे दी है और यह भी कि हर दिन 2 जहाज़ जो हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट पार करेंगे। अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का दावा सही है तो ये तेल जो है वो तो पाकिस्तान के लिए होगा, क्योंकि तेल के मामले में पाकिस्तान की हालत खुद जो है वो खस्ता है। कई तरह के एहतियाती कदम वहाँ उठाए गए हैं ताकि तेल की खपत जो है वो कम से कमतर हो। तो उसे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तेल चाहिए और पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता करने की कोशिश में भी ज़ोर शोर से लगा हुआ है। चाहे उसका कोई नतीजा निकले या ना निकले, उस पर फिर बात करेंगे। यहाँ पॉइंट ट्रंप के दावों
और बातों की हो रही है। और अगर ट्रंप के डील जल्द होने के दावे में थोड़ा सा भी दम है तो सवाल है कि डील किससे हो रही है। ईरान की सरकार किसी तरह की बातचीत से ही साफ इनकार करती रही है। यहाँ तक कि संसद के जिस स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ का नाम बातचीत के ईरानी किरदार के तौर पर सामने आया, वे खुद इसे अमेरिका का झूठ बता चुके हैं। अब तो संसद में उन्होंने ये तक कह दिया है कि अमेरिका सार्वजनिक तौर पर डिप्लोमेसी की बात करते हुए भी ईरान पर लगातार हमले जारी रखे हुआ है, ये कहीं से मंजूर नहीं। यानी कि बातचीत का ये चैनल भी अमेरिका की रेंज से आउट है। तो फिर ट्रंप ईरान के किस किरदार से बातचीत का दावा कर रहे हैं? और यह भी जानिए कि ट्रंप ने डील नज़दीक होने की बात करते हुए दावा कर दिया है कि हम ईरान के साथ जंग में तय समय से आगे हैं। यानी कि जितना लंबा समय सोचा जा रहा था उतना लंबा समय नहीं लगेगा। उन्होंने पहले कहा था कि 2 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा, जिसे बढ़ाकर उन्होंने 5 हफ्तों की बात की और जंग के 4 हफ्ते हो चुके हैं। खैर, आगे वे कहते हैं कि हम तय समय से हफ्तों आगे हैं और हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जो वास्तव में ईरान में एक नई सरकार है, एक नई सत्ता है। ये लोगों का एक नया ग्रुप है, ये उन्होंने दावा किया है। If you would have said that in 3 days we were going to knock out 158 ships, their entire navy, which we did, we knocked out their entire air force. We knocked out most of their missiles. That's why you see missile attacks, but they're down to just sputtering. And we have a group. It's really a new regime. और वो कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमने पहले डील नहीं किया। ये बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं और यही ईरान में सत्ता परिवर्तन है। ये ट्रंप के शब्द हैं। गजब है। खड़े खड़े ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की परिभाषा ही बदल दी है। क्या ऐसे समय में जब ईरान की इस्लामिक सत्ता बहुत सतर्क हो, क्या कोई भी ग्रुप डिफेक्ट कर यानी कि बगावत करके अमेरिका की गोद में बैठने की हिम्मत कर सकता है? डील की बात तो पर्दे के पीछे गुपचुप तरीके से कर लेंगे, लेकिन उसे लागू भी तो करना होगा। जो डील ईरान की इस्लामिक सत्ता को मंजूर नहीं होगी, जिस डील में वो शामिल नहीं होगा, उस डील को इस्लामिक सत्ता के रहते कौन लागू करा सकता है? क्या अपना खून देकर लड़ रही IRGC ऐसा होने देगी? क्या ट्रंप IRGC में फूट या बगावत के सपने देख रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं। इसलिए कह रहा हूं कि कुछ भी बोल रहे हैं ट्रंप। कहां तो वे एक तरफ जमीनी सैनिकों को ईरान में उतारने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि उनके हिसाब से उनका मकसद जो है वो पूरा नहीं हुआ है और सबसे बड़ा मकसद ईरान में इस्लामिक सत्ता को उखाड़ कर फेंकने की है और वहाँ के तेल पर कब्जा करने की है। और अब वे जिनसे भी बात कर रहे हैं उनको ईरान की नई सत्ता बता रहे हैं। ऐसा सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि ईरान सार्वजनिक तौर पर इनकार करते हुए भी किसी न किसी रूप में बातचीत कर रहा हो, लेकिन उस तरह से तो नहीं जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं। ट्रंप युद्ध शुरू होने के बाद हर दिन दावा करते रहे हैं कि ईरान की नेवी, ईरान की सेना, ईरान की लीडरशिप सब कुछ तबाह कर दिया है। उनकी ताकतवर सेना ने, जिसकी वो बार बार दुहाई देते हैं, अमेरिका की जो सेना है वो ताकतवर है, कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस ताकतवर सेना के बूते वो लगातार दावा कर रहे हैं, उसके बावजूद ईरान जो है वो अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान इजराइल में अपने मिसाइलों से तबाही मचाए हुआ है। हर दिन कहीं ना कहीं कोई बड़ा हिट कर रहा है। कुछ की तस्वीर आती है, कुछ की नहीं आती है। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिकी सैन्य अड्डे वाले खाड़ी के देशों को भी लगातार निशाना बना रहा है। कुवैत हो, कतर हो, सऊदी अरब हो या UAE हो, ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन हैं हर निशाने पर बार बार वार कर रहे हैं। पावर प्लांट के बदले पावर प्लांट, पानी साफ करने के संयंत्र पर हमले के बदले ऐसी ही किसी जगह पर हमला। ईरान जवाबी कार्रवाई को बखूबी अंजाम दे रहा है। और तो और अमेरिका को सैन्य तौर पर भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े अमेरिकी वायुसेना के महंगे एवाक्स 2 ही विमान को तबाह कर दिया। इस तरह तबाह किया कि तस्वीरों में वो साफ नजर आ रही है तबाही। तो एक तरफ जहां ईरान डटकर लड़ रहा है,
वहीं दूसरी तरफ अलबलाए ट्रंप एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं। अब तो 3,500 और मरीन सैनिकों के साथ यूएसएस त्रिपोली जैसे युद्धपोत को खाड़ी क्षेत्र में भेजा है। भीतर खाने ये भी कह रहे हैं कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लाने के लिए ज़मीनी दस्ता भेज सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया से लगातार आ रही है, यानी कि इतने बंकर बस्टर बम मारने, ईरान के हर कोने में मार करने के बाद भी ट्रंप को वो हासिल नहीं हो पाया है जो वो चाहते हैं। आखिर वे चाहते क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ईरान के तेल पर कब्जा चाहते हैं वो, और तभी उनकी निगाह ईरान के खार्ग द्वीप पर लगी हुई है, जो कि ईरान के तेल निर्यात का हब है, जिस पर अमेरिकी कब्जे का मतलब होगा ईरान के व्यापार की, तेल जो व्यापार है उसकी गर्दन पर कब्जा। ट्रंप वहां ज़मीनी सैनिक भेजने की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा किया तो वहां हमें कुछ समय तक रहना पड़ेगा। अगर अमेरिका ऐसा कर पाया तो फिर ट्रंप वहां कुछ समय नहीं बल्कि अपनी सेना को हमेशा के लिए रोकना चाहेंगे, वहां ठहराना चाहेंगे। लेकिन ऐसा सोचते समय फिर वे ईरान को कमतर आंक रहे हैं। कुल मिलाकर अपने बयानों से ट्रंप यही जता रहे हैं कि उन्होंने ईरान पर हमले की गलतियों से सीखा नहीं है, बल्कि एक के बाद एक बयानों के जरिए उन गलतियों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं और इसी चक्कर में और गलती कर रहे हैं। बहरहाल 6 अप्रैल तक हमले न करने के उनके ऐलान का कोई मतलब नज़र नहीं आता, और इससे जाहिर होता है कि बातचीत की बस वो बात कर रहे हैं, ईरान को डेस्परेट बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे खुद डेस्परेट हैं, अलबलाए हुए हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। किसी डील की बात ठोस होगी तो देर सवेर निकल कर सामने आएगी। तब तक ट्रंप के बयानों को सुनते रहिए। आपको हमारा ये पॉइंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यूएसपी। फिलहाल नमस्कार।